क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण मछुआरे का बेटा जिसके पास ना पैसा था, ना ताकत, ना कोई पहचान, वो एक दिन भारत का राष्ट्रपति बनेगा। वो व्यक्ति जो खुद भूखा सो जाता था लेकिन अपनी किताबों को नहीं छोड़ता था, वो दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में गिना जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश को समर्पित कर दी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी सोच थी सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखें, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दे। यह कहानी है मेहनत की, सपनों की, विज्ञान की और एक ऐसे सच्चे देशभक्त की जिसे हम सब भारत रत्न कहते हैं। आइए जानते हैं मिसाइल मैन की पूरी यात्रा, रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक, और इनसे जुड़े सारे सवालों का जवाब। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल LMC मंजीत पर। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव के एक मध्य वर्गीय परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा मां का नाम असी अम्मा था। डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम हैं। उनके पिता एक सच्चे मुसलमान थे। रामेश्वर के मंदिरों के पुजारियों से भी उनके पिता का स्नेही संबंध थे। वे स्थानीय मछुआरों को अपनी नावें किराए पर देने का काम करते थे। वे हिंदू धार्मिक नेताओं और रामेश्वर के स्कूल के अध्यापकों के अच्छे मित्र थे। डॉक्टर कलाम बचपन में समुद्र के बहुत निकट रहे। उन्हें प्रकृति और समुद्र से गहरा लगाव है। वे सागर की लहरें देखने में काफ़ी समय बिताते। संगीत और काव्य में उनकी रुचि के लिए माँ काफ़ी हद तक प्रेरणा स्रोत रही। डॉक्टर कलाम संयुक्त परिवार से थे जिसमें 3 परिवार रहा करते थे। यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे। वे बचपन से ही धर्म के प्रति गहरा रुझान रखते थे। प्रतिदिन कुरान और भगवत गीता का पाठ करते और शाकाहारी भोजन खाते थे। उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता। प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम की ग्रामीण पाठशाला में हुई। फिर उन्हें रामनाथपुरम मिशनरी स्कूल में भेजा गया। वे बचपन से ही काम करने लगे थे। अपनी पढ़ाई का खर्च स्वयं निकालने के लिए शहर में समाचार पत्र बांटने का काम करते थे। माता पिता, अध्यापक गण और अन्य व्यक्ति भी इस छात्र की प्रतिभा को पहचानते थे। कुछ अध्यापकों ने तो स्वेच्छा से सहायता भी की। 1954 में स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज से भौतिकी में स्नातक की उपाधि ली। 1957 में उन्होंने मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में विज्ञान में स्नातक की उपाधि ली। फिर उन्होंने उसी संस्था से अपने संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि भी ली। MIT में 3 वर्ष पूरे करने के बाद वे बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एक प्रशिक्षु के रूप में भर्ती हुए। वहां उन्होंने पिस्टन और टरबाइन इंजनों पर काम किया। 1958 में वे वहां से ग्रेजुएट होकर निकले। फिर उन्होंने इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का अवसर मिला। कई परियोजनाओं पर कार्य करने के बाद वे थुम्बा में भारत के पहले देसी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के परियोजना निर्देशक बने। SLV-3 जुलाई 1980 में एक वैज्ञानिक सैटेलाइट रोहिणी को स्थापित करने में सफल रहा। 1981 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्हें 3 महान हस्तियों के साथ कार्य करने का अवसर मिला: डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी इनके प्रति आभार प्रकट किया है। जब 1982 में डॉक्टर कलाम DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े तो उनके व्यावसायिक जीवन पर दूसरा चरण आरंभ हुआ। यहाँ IGMDP यानी इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम सौंपा गया। उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण भारतीय मिसाइलों जैसे नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि और पृथ्वी के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई।
उनके कार्यकाल में मिसाइल तकनीकों के लिए 3 नई प्रयोगशाला भी विकसित की गई। भारत के रक्षा तंत्र में उनका योगदान प्रशंसनीय है। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड काउंसिल के चेयरमैन पद पर कार्य किया। 1998 में भारत के पोखरण 2 परमाणु प्रशिक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं नवंबर 1999 में डॉक्टर कलाम को भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नवंबर 2001 में डॉक्टर कलाम चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय के टेक्नोलॉजी और सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोफेसर बने। जब कलाम थुम्बा के रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में कार्यरत थे तो उनके अधीन 70 वैज्ञानिक कार्य कर रहे थे। काम का दबाव इतना था कि वैज्ञानिकों को प्रतिदिन 12 से 18 घंटे काम करना पड़ता था। उन्हें अपने परिवार के साथ भी समय बिताने का अवसर नहीं मिलता था। एक दिन एक वैज्ञानिक ने डॉक्टर कलाम से आकर कहा, सर, मैंने बच्चों को शहर में लगी प्रदर्शनी दिखाने का वादा किया है। यदि आप अनुमति दें तो शाम को 5:30 बजे जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कलाम ने अनुमति दे दी। वैज्ञानिक अपने काम में लग गए, पर जब काम खत्म हुआ तो रात के 8 बज रहे थे। उसे बहुत बुरा लगा कि वह बच्चों से किया वादा नहीं निभा सका। डॉक्टर कलाम उस समय ऑफिस में नहीं थे। वैज्ञानिक उदास और खिन्न मन से घर लौटा तो पाया कि बच्चे घर पर नहीं थे। पत्नी से पूछा तो वह बोली, आपके मैनेजर 5 बजे से पहले यहाँ आए थे। वे बच्चों को प्रदर्शनी दिखाने के लिए ले गए हैं। वैज्ञानिक अपने बॉस के इस कार्य की प्रशंसा किए बिना ना रह सका। दरअसल डॉक्टर कलाम ने देखा कि वैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त था और वे बच्चों को निराश नहीं देखना चाहते थे। इसलिए वे स्वयं ही उन्हें प्रदर्शनी दिखाने ले गए। डॉक्टर कलाम ऐसे स्नेही और आपसी समझ रखने वाले बॉस भी थे। जब एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुना तो सारा राष्ट्र आश्चर्यचकित रह गया। कलाम साहब काफ़ी वोटों से जीते और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने भाषण में कहा, हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए। पिछले 50 वर्षों में भारत ने खाद्य उत्पादन, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, मीडिया, जनसंचार, सूचना तकनीक, विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन सभी प्रगतियों के बावजूद हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा अब भी निर्धनता, बेरोजगार, रोग और शिक्षा के अभाव से जूझ रहा है। डॉक्टर कलाम ने इन सभी समस्याओं को मिटाने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किए ताकि भारत को एक बलशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा किया जा सके। डॉक्टर कलाम ने अपने कार्यकाल के दौरान विशेष रूप से विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। वे एक विनम्र राष्ट्रपति बने रहे जिनसे भेंट करना आसान था। वे बच्चों से लगाव रखते थे, इसलिए हमेशा उनके कल्याण और विकास के लिए योजनाएं बनाते थे। उन्होंने भारत को वैज्ञानिक रूप से समृद्ध बनाने के अतिरिक्त युवा पीढ़ी के मन में भी प्रेरणा और देशभक्ति का संचार किया। डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्तित्व के थे। वे एक महान वैज्ञानिक के साथ साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी रुचि रखते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर सहित अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे वैज्ञानिक से राष्ट्रपति, इग्निटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, इंडिया 2020। डॉक्टर कलाम वीणा वादन में निपुणता के साथ साथ तमिल भाषा में कविताएं भी लिखते थे। डॉक्टर कलाम के 3 विजन थे। पहला, स्वतंत्रता। वे कहते थे कि हमारा देश काफ़ी लंबे समय तक दूसरों के अधीन रहा, किंतु हम भारतीय दूसरों की स्वतंत्रता को सम्मान देते हैं। हमें इस स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। उनका दूसरा विजन विकास था। वे कहते थे कि यद्यपि पिछले कुछ वर्षों में हमने बहुत कुछ पाया है, किंतु अभी और विकास की आवश्यकता है, विशेष रूप से शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में।
उनका तीसरा विजन था कि भारत को एक मजबूत और सुपर पावर के रूप में सामने आना चाहिए और दुनिया को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। डॉक्टर कलाम भारत को एक उन्नत और तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनकी पुस्तक इंडिया 2020 में भारत को एक सुपर पावर विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ठोस योजना दी गई हैं। मई 2011 में डॉक्टर कलाम ने भारतीय युवाओं के लिए नया मिशन व्हाट कैन गिव मूवमेंट आरंभ किया। यह अनूठा मिशन युवाओं में व्यापक दृष्टिकोण की भावना को पोषित करेगा। डॉक्टर कलाम को 1997 में भारत रत्न, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त अनेक सम्माननीय पुरस्कार और उपाधियां भी दी गई। 27 जुलाई 2015 की शाम को शिलोंग के IIM संस्थान में व्याख्यान देते समय उनका देहांत हो गया। 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम KP करम्बू मैदान में धरती माँ के गोद में सुला दिया गया। उनके निधन पर समूचा देश मर्माहत हो गया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत हर छोटे बड़े ने उनके अप्रतिम कार्यों को सराहते हुए श्रद्धांजलि दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वर्षों से अनेक व्यक्तियों के प्रेरणा स्रोत रहे। वे ज्ञान के सागर थे। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्र को प्रगतिशील बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था APJ अब्दुल कलाम का जीवन से जुड़ी कहानी। आपको अगला वीडियो किस महान पुरुष पर चाहिए, हमें कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।